शेख, फिल्म एक्टर, और मुझे बहुत खुशी है कि दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड के लिए मुझे नवाजा गया। मैं अपने आप में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि दादा साहब फाल्के फाउंडेशन ने मुझे इस खिताब से नवाजा। उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उससे पहले दादा साहब फाल्के का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी बदौलत, उनके नाम की बदौलत आज मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के सामने और अपने ख़यालों का इज़हार कर रहा हूँ। तो दादा साहब फाल्के साहब जो हैं वो वाकई में बाबा सिनेमा है। आज मैं ऐसा महसूस करता हूँ और मुझे इतनी खुशी है, इतना अच्छा एहसास हो रहा है कि आज मैं उनके नाम से मुंसलिक हुआ हूँ, आज मैं उनके नाम से एक अवार्ड ले रहा हूँ। अपने आप में बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि दादा साहब फाल्के को भगवान स्वर्ग अता करे, उनको खिराज तहसीन अता करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत खुश हूँ इस बात से, और दादा साहब फाल्के फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जूरीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, और सारे फाउंडेशन के लोगों को मैं खुशी का इज़हार करता हूँ और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी बदौलत, उनका प्यार जो मिला है उसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। सिर्फ ऑडियंस के प्यार की वजह से ये सब कुछ मिलता है हम लोगों को। थैंक यू। सबसे पहले मैं सब लोगों का स्वागत करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस शाम में आप लोग हमारे साथ हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे दादा साहब फाल्के यूथ आइकॉन अवार्ड से हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने नवाजा है। इसके लिए मैं सारे ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और बड़ा मज़ा आ रहा है कि यूथ आइकॉन अपने आप को सोच के बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और मैं धन्यवाद कहूँगा कि हमारे जो दादा साहब फाल्के हैं, जिनके नाम से सारी इंडस्ट्री आज मतलब जिनसे हम लोग शान से जीते हैं, पूरे हॉलीवुड तक हमारी पहचान है, वो सिर्फ दादा साहब फाल्के की वजह से है। और हर एक का सपना होता है दादा साहब फाल्के के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ने का। आज देखिए व्हाट अ कोइंसिडेंट कि मेरा नाम आज उनके अवार्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और मेरे साथ मेरे दोस्त जावेद हैदर भी है, और हम लोग बहुत ज़्यादा प्राइड फील कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस अवार्ड नाइट को एंजॉय करें। और देखिए अभी मेरी लाइव की ऐसी की तैसी जस्ट रिलीज़ हुई थी। अब मैं एक और बिल्कुल जावेद भाई हमारे साथ थे। हमने ब्लैक मनी पर आधारित पहली फिल्म बनाई थी, वो नोटबंदी के ऊपर। अब मेरी एक मूवी आ रही है अवंतिका। अवंतिका बॉलीवुड की पहली हॉरर कॉमेडी है, ऑफिशियल हॉरर कॉमेडी, और इट्स गोइंग टू रिलीज़ वेरी सुन। और इट्स ऑफिशियल कॉमेडी इसलिए कहूँगा हॉरर कॉमेडी क्योंकि आज तक बहुत सारी हॉरर कॉमेडी साउथ में हुई हैं, लेकिन बॉलीवुड में आज तक किसी ने ऐसे कह के नहीं कहा कि ये हमारी हॉलीवुड हॉरर कॉमेडी है। तो ये हॉरर कॉमेडी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब ये आएगी तो इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया अदा करूँगा सारे ऑर्गेनाइज़र का, और ख़ास तौर पे अजय गोसलिया जी का। और मेरी खुशनसीबी कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है मुझे। दादा साहब फाल्के साहब जो जिन्होंने मतलब यानी शुरुआत ही की, जिसकी वजह से आज फिल्म इंडस्ट्री चल रही है, और वो अवार्ड मुझे मिल रहा है और मेरा हक़ है वो। खैर मैं 35 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। पहली फिल्म मेरी खुदगर्ज थी, इसमें मैंने शत्रु जी का बचपना किया था। उसके बाद मैंने कई कलाकारों के बचपने किए, और आखिरी फिल्म मेरी वेलकम बैक थी, और लाइफ की ऐसी कैसी सर जी ने डायरेक्ट किया था फिल्म। मुझे बहुत अच्छा रोल दिया था। हो रही है, होती रहेगी। नहीं, डायरेक्टर साहब ने भी लाइफ बनाई है, वो तो टाइटल था लाइफ की ऐसी कैसी। नेक्स्ट मेरी आ रही दबंग 3, जिसमें बहुत अच्छा रोल है। सुपर हिट पिक्चर है, स्टार है, स्टार रहेंगे वो। थैंक यू वेरी मच। Happy, we are honored to be here today, and we are feeling good to be a part of Dada Saheb Phalke Award, and we are happy. That's what I can say. Thank you. Well, we are very honored to be over here.
and to receive an award from such wonderful people is really fantastic. Thank you. That's thanks. हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कृति वर्मा। आपने मुझे बिग बॉस सीज़न 12 में देखा होगा 2018 में, एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो रहा है आज। आई एम डूइंग द एंकरिंग, आई एम ऑल्सो परफॉर्मिंग डांस आइटम्स, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई विश कि मुझे भी कोई अवार्ड मिले, क्योंकि दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज़ अ बिग टाइटल, इट्स अ बिग नेम, सो आई फील प्रिविलेज्ड। अगर मुझे मिलेगा तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। इस बार बिग बॉस बहुत अच्छा आ रहा है। बिग बॉस हर साल अच्छा आता है क्योंकि नए नए कैरेक्टर्स आते हैं, और बिग बॉस बहुत ही यूनिक कैरेक्टर्स को हर जगह से ढूंढ के लाते हैं, जो हमें हर साल दिखते हैं। हमारा वाला भी अच्छा था, सीज़न 11 भी अच्छा था, और सीज़न 13 जो अभी आ रहा है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। अरे अंदर जाने वाली फीलिंग तो बहुत डिफरेंट है। तुम वहाँ चाहे 3 दिन रुको या 3 महीने रुको, मुझे लगता है बिग बॉस के घर के अंदर जाना ही इट्स अ बिग थिंग। मतलब वो ऐसी फीलिंग है शायद जो सिर्फ एक बिग बॉस के घर में जो रह चुके हैं ना वो ही फील कर सकते हैं। इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट यूनिवर्स। वहाँ कोई तुम्हारी क्लॉक नहीं होती, कोई वॉच नहीं होती, एंड जो सुबह चाहे अलार्म बजे बिग बॉस के घर का, हमें पता होता है कि शायद 3 घंटे में अलार्म बज जाएगा, और रात तक फिर भी लोग बातें कर रहे होते हैं, जो डिफरेंट टास्क होते हैं, और ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें तुम्हें डील करना है, एंड यू नो कि तुम ऐसे भी रिएक्ट करोगे और तुम्हें जनता देखेगी, जज करेगी, और क्या दिखाया जाएगा टीवी पे यू नेवर नो। 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे में क्या दिखाते हैं वो, इट्स जस्ट इन दी हैंड्स ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस। सो बिग बॉस बहुत एक अलग दुनिया है डेफिनेटली। 3 महीने हाँ, मतलब 6 महीने के लिए चले जाए हर हफ्ते सलमान खान अगर बात करेंगे तुमसे तो कौन नहीं जाना चाहेगा, पहले ये बताइए। सलमान सर के लिए जाना चाहेंगे और किसी के लिए? सलमान सर के लिए तो डेफिनेटली जाना चाहेंगे 3 साल कैद कर लो चाहे। थैंक यू। आप सब लोग को देख के यहाँ पे, और ये अवार्ड फंक्शन जो हो रहा है दादा साहब फाल्के अवार्ड, मैं इसमें एज अ गेस्ट आया हूँ। भोजपुरी में तो अक्सर जाता रहता हूँ, हिंदी सिनेमा से जुड़ने का बहुत खुशी है। और मेरे साथ हमारी भोजपुरी फिल्म की नायिका, जिसका नाम है तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, वो इसकी नायिका हैं। और ये हमारे मित्र हैं, राजस्थान से आए हैं, हम लोग 2-3 फिल्म साथ में कर रहे हैं एज ए प्रोड्यूसर। बड़ी अच्छी फिल्म बनी है भोजपुरी फिल्म तू 16 बरस की मैं 17 बरस का। बड़ी मुश्किल से ढूंढा है 16 बरस की नायिका को, बलिया की रानी है ये। और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद, हम लोग को यहाँ बुलाया एज अ गेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा शख्स है जो सब लोग जानते हैं, गरीबों का एक्टर कल्याण जी जाना। तो कल्याण जी जाना ये बंदा बहुत नीचे से आकर के आज यहाँ तक पहुँचा है, और जो फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखने वाले दादा साहब फाल्के जी को, मतलब उनका समझ लीजिए बर्थडे मना रहे हैं एक लेवल पर। मतलब ये बंदा खुद को इंडस्ट्री को लेकर के जो अपनी उपलब्धि दिखाई है उसको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर आई, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। थैंक यू सो मच। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होना चाहिए, लोगों की जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि आज सिनेमा जो हिंदुस्तान में आया है दादा साहब फाल्के की वजह से आया है, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके नाम से, उनके काम से ये उत्सव होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। हमारा फेडरेशन करता है, हम तो सपोर्ट करते हैं। आज जहाँ भी तकरीबन मुझे लगता है कि ये लोग जेन्युइन लोग हैं और काम कर रहे हैं, तो फेडरेशन जो है उस सपोर्ट में आ जाता है, खड़ा रहता है। मैं यहाँ भी कल्याण जी जाना के लिए आया हुआ हूँ, तो फेडरेशन तो अच्छे काम के लिए तैयार है। फेडरेशन जो है दादा साहब फाल्के के नाम पर 50,000 घर बना रहा है अपने वर्करों के लिए, उनके लिए हेल्थ के लिए। घर जो है ये कुछ मुझे लगता है कि अगले नवंबर तक मिलना शुरू हो जाएगा। 1 साल लगेगा, अगले नवंबर तक हमें उम्मीद है। काम हमने शुरू कर दिया है। सुना नहीं दिया।
सरस्वती दादा साहेब फाल्के 2019 आइकॉन ये प्रोग्राम हो रहा है और शैलेंद्र शेनॉय जी जो है उन्होंने मुझे इतना प्यार से बुलाया इधर, मुझे इनविटेशन आया है। मैं डॉक्टर स्नेहा देशपांडे, ज़रा कट करो, मैं पहले से बोलती हूँ, पांडे, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मुझे 56 अवार्ड्स मिले ऑल महाराष्ट्र से। मुझे सरस्वती दादा साहेब फाल्के अवार्ड पहला मुझे मिल चुका है। अभी मुझे शैलेंद्र शेनॉय जी ने प्यार से इतना इनविटेशन दिया और ये प्रोग्राम के लिए मैं आई हूँ और उनका मान रखते हुए मैं उनको ब्लेसिंग देती हूँ कि वो ऐसे ही शो करते रहे, सबको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता रहे और वो बहुत अच्छा काम करे कि उनका जो ये पहला प्रोग्राम बांद्रा में रंगशादा हॉल में हो रहा है और ये प्रोग्राम में काफ़ी सेलिब्रिटी आ रही है, बॉलीवुड एक्टर, सीरियल एक्टर, मराठी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कम से कम 50 सेलिब्रिटी आ रहे हैं और मेरे हमेशा ब्लेसिंग उनके साथ रहे कि वो ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे और हमेशा आगे बढ़े, अपना नाम कमाए और लोगों को भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलते रहे। नमस्कार। कुछ बोलना है मुझे? मिसेस कल्पना आडिया और मैं MP शाह इंग्लिश हाई स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। इसके पहले मैं उत्पल संघवी स्कूल में थी और उसके पहले मैं दानू में प्रिंसिपल थी। आई हैव 35 years ऑफ टोटल एक्सपीरियंस इन द एजुकेशन वर्ल्ड एंड मेरी स्कूल जो है वो छोटी सी SSC बेस्ड स्कूल है और यहाँ पे जो है बहुत ही मीडियम और वीक सेक्शंस, पुअरर सेक्शंस के स्टूडेंट्स आते हैं और हम उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। उनको इन हाउस डांस, म्यूज़िक, कराटे and a lot of other things we do for them, and I'm proud to be in the education field, and I hope that I continue servicing for the students and the younger generation, and so that India comes up and we are able to do a lot for the children. Thank you. Dada Saheb Phalke Icon Award is something which I think is the best reward that I can get of this 35 years of service, and I'm very, very thankful to the organizers and Kalyanji Bhai for nominating me and making me give this award. I'm very thankful. क्या करना चाहूँगी कि मुझे इस दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए नॉमिनेट एंड सिलेक्ट करने के लिए फन टू लर्न एक संस्था है जो वुमेन को एक प्लेटफॉर्म देता है। वी वर्क ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, वी गिव एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ टू वुमेन हु कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस एंड वी हैव बीन इनटू एजुकेशन सिंस 14 years एंड कल्याण जी को तहे दिल से हमारे काम को सराहने के लिए और हमें इस अवार्ड के लिए एलिजिबल समझने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो नॉमिनेट होता है उसके लिए भी बहुत खुशी की बात है, सिलेक्ट होकर अवार्ड मिलना तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप जितने भी इस अवार्ड में आए हैं उनको सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ा प्यार भरा नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर साल दादा साहब फाल्के के नाम से अवार्ड होता रहता है, मगर ये पहली मर्तबा अपने आप का एक नया तरीके से अवार्ड रखा गया है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, जिसमें मैं किसी को अपने हाथों से दूंगा और मुझे भी दिया जाएगा अवार्ड। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे इंडस्ट्री को बनाने वाले भीष्म पितामह यानी रचयिता जो थे, जो हैं दादा साहब फाल्के साहब, उनके नाम से जो ये अवार्ड रखा गया है, मैं इसके पूरे ऑर्गेनाइजर के लोगों को सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। इससे जितने लोग जुड़े हैं उन लोगों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ। जिन लोगों को अवार्ड मिल रहा है उनको भी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। जिनको नहीं मिला उनके लिए दुआएं करता हूँ कि अगली बार उन लोगों को भी मिले और बाकी सबको मिलता रहे। यही मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। कल्याण जी आप कर रहे हो जी जी, कल्याण जी एक ऐसे कलाकार हैं, मैं कहूँ कि खुद ही को कर इतना बुलंद के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये शेर आज से हमारे पैदा होने से पहले का है, मगर ये कल्याण जी ने उस चीज़ को प्रूव करके दिखाया कि पूरे स्ट्रगल के माहौल से वो निकलते 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 आज उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई। और आज कल्याण जी ने ये जो बहुत बड़ा अवार्ड रखा, मतलब इतना बड़ा अवार्ड है ये दादा साहब फाल्के, बस ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि कल्याण जी को हिम्मत दे, ताकत दे, आप सबों का आशीर्वाद मिले कि ये अवार्ड इस साल तो इस पैमाने पे है, अगले साल इस बड़े पैमाने पे हो, यहाँ तक कि ये दिनों दिन रात चौगनी
सक्सेस होता रहे। थैंक यू सर। जाएगा करनी सेना का, साजिद नडियादवाला को, अक्षय कुमार को, फोक स्टार स्टूडियो को। हाँ, तो आपने अगर ट्रेलर देखा होगा तो ये राजपूतों के ऊपर फिल्म आ रही है ना, वही बताया, लेकिन वो थोड़ा सा बेस वही है उसके अंदर। आपने एक सीन नहीं सर, उछलता नहीं गुजरात के अंदर रिलीज हुई पद्मावती, 6 स्टेट के अंदर। पद्मावती गुजरात की बात करो, राजस्थान में रिलीज हुई नहीं हुई ना, अभी मुंबई में भी नहीं होगी, हाउसफुल 4 मुंबई में रिलीज नहीं होगी। मैं तो खड़ा के दिखा दो, राइट, बराबर। जी श्योर। सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है सलोनी बिष्ट और अभी हम हमारी फिल्म लव मैरिज का प्रीमियर शो करके यहाँ पे आ रहे हैं अवार्ड में, और बहुत अच्छा अवार्ड फंक्शन हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा स्पेशली, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो बहुत ही बड़ा नाम है दादा साहब फाल्के, इसमें हम आके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं भाग्यशाली हूँ और मेरे साथ हैं हमारे दोस्त अमरीश सिंह जी। हम लोग अभी एक फिल्म के ट्रायल देख रहे थे, लव मैरिज, जिसके ये हीरो हैं और अक्षरा सिंह जी हीरोइन हैं, एक सेकेंड हीरोइन ये भी हैं। तो वहाँ से हम लोग यहाँ आ गए हैं और बस विश कर रहे हैं कि ये अवार्ड सक्सेस हो और हम सब साथ में सक्सेस हो जाए। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा यहाँ के मीडिया भाई और दोस्तों का, जो कि आप लोग इतना बढ़िया स्वागत किए आते ही, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि मेरे गार्जियन, मेरे मित्र के गोस्वामी का, कि मैं नाम सुनता रहा लेकिन आज उस कारवें तक पहुँचा दादा साहब फाल्के अवार्ड में। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अवार्ड सुपर डुपर हिट रहे और इस अवार्ड का एक अंक और अंश मैं भी बनूँ। थैंक यू। उनका नाम है, नाम ही काफ़ी है, वो हमारे इंडस्ट्री के जनक हैं। अगर उन्होंने ये इंडस्ट्री शुरू नहीं की होती, फिल्म मेकिंग शुरू की नहीं होती, हम यहाँ नहीं होते, आप यहाँ नहीं होते, करोड़ों की ये इंडस्ट्री आज नहीं होती। सो हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, और ये अवार्ड चूँकि उनके नाम पर है तो इस अवार्ड का मिलना हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, बहुत बड़े सम्मान की बात है। कल्याण जी दाना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, कल्याण जी दाना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हाँ, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बड़ा नाम है वो भी, मतलब उन्होंने अपने टाइम में बहुत ही खूबसूरत ऐसा अमर म्यूज़िक दिया है, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया अमर, मतलब हमेशा बना रहेगा। इतना बढ़िया, इतना गहराई के साथ उन्होंने वो म्यूज़िक दिया है, हमेशा गुनगुनाने वाला म्यूज़िक दिया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड, आइकॉन अवार्ड 2019 अपने आप में ही इतना बड़ा नाम है। मुझे लगता है कि मेरा कोई भी शब्द बहुत छोटा होगा इस अवार्ड शो को ग्रेस करने के लिए, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इस अवार्ड का हिस्सा बन रही हूँ और मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ। तो ये इसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत सारे परफॉर्मेंसेस है, अलग अलग गानों पे परफॉर्म कर रही हूँ, और कल्याण जी, अजय जी और स्नेहा जी बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इस साल के इस अवार्ड शो में उन्होंने मुझे अपना हिस्सा बनाया, और आप सभी लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कि आप लोग ने भी इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया। बस। कौन से गाने पे परफॉर्म करने वाले हो आप? मैं 3-4 गाने पे परफॉर्म कर रही हूँ, जहाँ पे मेरा बेस है क्लासिकल, वो भी है, कुछ वेस्टर्न सॉन्ग है, सूफी सॉन्ग्स भी है। बाकी तो आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। हम खुशनसीब हैं यार, आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं और हर जगह नाम कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं, और आने वाले समय में और आगे हम जाएंगे। तो गर्व की बात है यहाँ तक पहुँचना, और दादा साहब फाल्के प्रोग्राम बना, और हमारे भोजपुरी के लिए तो बहुत गर्व की बात है। तो आप सबको सलाम, आप सब से प्यार देते रहिए, एंजॉय करते रहिए और इंतज़ार करते हैं हमेशा हमको हर साल मिले। ओनली 6 हिंदी मूवी है और सिंगल फिल्म भोजपुरी है, जो डायरेक्टर रितेश ठाकुर जी है। बाकी जो खुद मैं डायरेक्टर, एक्टर एंड प्रोड्यूसर हूँ, जो मेरा यूट्यूब पे काफ़ी हाईलाइट हुआ है, बड़ा पाव गरम मसाला, टैक्सी ड्राइवर भाभी जी, और काफ़ी आप देखिए यूट्यूब नाम खोलिए पता चलेगा, निर्भया जो मेरा यूट्यूब चैनल है। वेलकम। सबसे पहले तो तीसरी बार आ रही हूँ, तो लुकिंग फॉरवर्ड
फॉर द शो। जब सबसे पहली बार आई थी तो मेरा फर्स्ट अवार्ड था जो मैंने देखा, तो बहुत अच्छी मेमोरीज़ है। 2 साल हो गए इस बात की, तो इतनी अच्छी मेमोरीज़ जुड़ी हुई है, इसलिए आ रही हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। इस बार दूसरी जगह शो हो रहा है और दूसरी टीम के साथ, सो लेट्स सी कैसे करेंगे। बट जो भी है, इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, इंडस्ट्री मेरी फैमिली है, तो ये अवार्ड भी उस इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, और जिनको भी अवार्ड मिलने वाला है उनके लिए बेस्ट विशेस एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे ये नाम, ये जनक है, आज 100 साल का सिनेमा है। ये नाम अपने आप में वो इन हाथों से दिया गया बीज है, जिसकी वजह से आज जो है, आज सिनेमा जो है 100 साल में बरगद का वृक्ष जैसा हो गया है। तो उसका बीज डालने वाले तो हम लोग तो इस नाम को एक महामानव की उपाधि देते हैं कि क्या दिमाग में आया होगा। आज लाखों करोड़ों लोग अपने घर की रोजी रोटी चला रहे हैं इंडस्ट्री के माध्यम से, एंटरटेनमेंट के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। तो दादा साहब को हम सैल्यूट करते हैं, वो हम लोगों के दादा ही हैं। ये हमारे वाकई उपलब्धि की बात है, जैसा राजपाल भाई ने बोला कि इस शब्द के साथ जुड़ना ही अपने आप में, मतलब कौन कितना काबिल है वो तो एक बात की बात होती है, लेकिन आप उस कार्यक्रम में या उस आयोजन में आप शामिल होते हैं, ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय उपलब्धि है कह लीजिए, या आपके कुछ ऐसे कर्म हैं जिससे आप सिनेमा के साथ थोड़ा बहुत भी जुड़े रहे, उस वजह से आपको इसके साथ जुड़ने का अवसर मिल रहा है। तो ये हमारे लिए वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। दादा साहब फाल्के का नाम जुड़ते से मतलब हमारी खुद की एक लेवल, उस लेवल तक काउंट होने लगती है। तो ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमको इस सम्मान दादा साहब फाल्के का आशीर्वाद हमको आज मिल रहा है, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उनकी, और अब तो थोड़ा हौसला और बढ़ गया कि और अच्छा काम करना है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि एक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य से मुझे जाना था कहीं आज, और जब ये सूचना मिली तो मैं खुद इतने धर्म संकट में पड़ गया कि एक तरफ नाम है, एक तरफ काम है। तो हमने कहा काम तो कल भी करते रहेंगे, लेकिन नाम के साथ जुड़ना आज फर्ज बनता है, इसलिए हम लोग सब छोड़ के फिर जो है इस नाम का आशीर्वाद लेने आए। थैंक यू। आई एम निशा। दादा साहब फाल्के अवार्ड अपने आप में ही अवार्ड में एक बहुत बड़ा नाम है, और वो अवार्ड मिलना हमारे लिए बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। और जहाँ तक मेरी बात है, आई एम ए मेकअप आर्टिस्ट निशा देसाई, और आज मुझे यहाँ पे मेकअप के लिए अवार्ड मिलने जा रहा है दादा साहब फाल्के अवार्ड। सो मैं काफ़ी खुश हूँ ये अवार्ड लेकर। ये सारे बहुत अच्छी बात है। बहुत न्यू कमर्स को जिन्होंने अपना परफॉर्म किया उनको अवार्ड मिलने वाला आज, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और दादा साहब फाल्के के नाम पे बहुत सारे अवार्ड्स हो रहे हैं, ये और अच्छी बात है, होना चाहिए, और आने वाली नई पीढ़ी को इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी, कल्याण जी जाना बहुत मेहनती आदमी है। मैं तो उनके साथ 2-3 फिल्में भी की है, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, डांस डायरेक्टर, सब कुछ। तो इंडस्ट्री में एक चर्चा है उनकी, और अच्छा काम कर रहे हैं, और इनका प्रोत्साहन, इनको हिम्मत अफजाई के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे। जी, सबसे पहले तो मैं कल्याण जी जाना को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दादा साहब फाल्के एक ऐसा नाम है जिससे कि इंडस्ट्री का कोई भी बंदा नावाकिफ़ नहीं है, और कल्याण जी जाना जो कि खुद बहुत ही मेहनती है, जैसा पापा ने कहा, और नए लोगों को लेकर के हमेशा नया मौका देते रहते हैं, और ख़ुद भी बहुत मेहनत करते हैं। सो मैं इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और ये दुआ देता हूँ कि इनका जो ये अवार्ड फंक्शन जिनकी इन्होंने शुरुआत की है वो खूब कामयाब रहे, और आने वाले सालों में भी ये कंटिन्यू करते रहे। थैंक यू। दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा अवार्ड है, और जिन पे अवार्ड मिलता है वो बड़े लकी होते हैं, और इसके विषय में काफ़ी फेमस है, और लोग दूर दूर से देखने के लिए, सुनने के लिए इसको आते हैं, और ये बड़ा अच्छा अवार्ड है। जिनको मिलता है वो बड़े लकी लोग होते हैं। वाली हूँ, बट आई डोंट नो कि मैं साड़ी में परफॉर्म करूँ या फिर मैं चेंज करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरा मूड करेगा मैं साड़ी में करूँगी।
My signature song रश के कमर तक से। देखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड में ना आई हैव बीन नॉमिनेटेड दिस टाइम, बट द थिंग इज़ इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ और कभी बहुत पहले आता था तो आई वाज लाइक जस्ट द नॉमिनी काइंड ऑफ है, बट अभी अच्छा लगता है। बहुत पुराना अवार्ड है इंडस्ट्री का और एक्टर्स को मोटिवेशन मिलता है, एंड आई थिंक एवरी एक्टर हैज़ अ ड्रीम टू कम हियर एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस। मैं सभी जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं ना कि कल्याण जी, स्नेहा गोगोई, ऑल्सो अजय जी, सबके लिए बेस्ट विशेस है। एक ही बंदे ने नहीं ऑर्गेनाइज किया, सब ने मिलके किया, ये टीम है। थैंक यू। सबसे पहले नमस्कार 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 हाय। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड है जिसके लिए मुझे भी बुलाया गया है और मुझे भी अवार्ड दिया जा रहा है। बड़ी खुशी है। दादा साहब फाल्के हमारा नाम हमारे सिनेमा को आरम्भ करने वाले दादा साहब शख्स नाम के नाम से ये अवार्ड दादा साहब फाल्के के नाम से बहुत से अवार्ड आजकल आ चुके हैं। मुझे अवार्ड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। या रोल पूछो। जी आज दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड और खुशी हुआ कि ये शो को ये अवार्ड फर्स्ट टाइम किया जा रहा है और बहुत अच्छी तरीके से किया है। बेस्ट विशेस देंगे कल्याण को, अजय भाई को कि और अच्छे से करें और ये अवार्ड और बढ़ते जाए। मेरा बेस्ट विशेस है। थैंक यू। सालों से बहुत काम किया, बहुत ही खुशी हो रही है। मतलब जो हमारी इंडस्ट्री के सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड जो कहते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वो आपको मिला है, आप सम्मानित किए। क्या कहना चाहोगे, किस तरह आपकी खुशी था? बस खुशी इस बात की है कि इट्स बेटर लेट देन नेवर, कि देर से याद किया लेकिन अच्छा याद किया। लेकिन कहते हैं लाइफ टाइम अवार्ड का मतलब है रिटायर हो जाना।
मैं तो कल ही आई हूँ, मैं तो रिटायर होने वाली हूँ। थैंक यू वेरी मच दादा फादर ऑफ द इंडस्ट्री देखिए, मतलब जैसे हम यहाँ पर आज जो पूरे हमारी इंडस्ट्री है बहुत सारे अवार्ड मिले, इसलिए इतने अवार्ड मिले, लेकिन ये अवार्ड मिलना अपने लिए कौन है ये? क्या कुछ याद है ऐसे कुछ आपकी जिंदगी में बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन कुछ अवार्ड ऐसे हो गए जो आपको बहुत याद है? सबसे पहला अवार्ड जो मिला वो याद है, क्योंकि पहली बार फिल्मफेयर ने डिक्लेयर किया कि कोरियोग्राफर को अवार्ड मिलना चाहिए। 1, 2, 3 के ऊपर पिक्चर चल गई। पहले उन्होंने कहा था कि कोरियोग्राफी क्या होती है, 2-3 मिनट आते हो चले जाते हो, मेकअप मैन के जैसा 3 घंटे थोड़े मेकअप करते हो, या आर्टिस्ट के जैसा 3 घंटे थोड़े काम करते हो। जब ये पिक्चर चल गई तो उन्होंने डोर ओपन करके अनाउंस कर दिया कि कोरियोग्राफी का अवार्ड मिलता है। So that is a good memory. और another roller I got all sweeping award, 17 award. सरोज जी, सेवी चौहान को आपने सम्मानित किया अवार्ड से, दादा साहब फाल्के अवार्ड से, क्या कुछ कहना चाहिए, क्या देख रही हैं इनके अंदर, भविष्य का कैसा है? मैं तो इतना ही बोलूँगी कि अभी इन्होंने सैर रखा है, अल्लाह करे आ रहा हूँ। आज सेवी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सरोज जी के हाथों सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है, और लाइक अगर इतना अच्छा फर्स्ट टाइम ऐसे अवार्ड मिलता है किसी बहुत बड़े माँ के हाथ से, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सही बात। लव यू माँ। गणेश जी भी थे, गणेश आचार्य जी को ये अवार्ड मिला, मतलब आपको गुरु जी मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि आपकी जो फ्रेटर्निटी थी, जैसे आपने कहा था कि कोरियोग्राफर को मतलब उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था, नहीं दिया जाता था, पैसे भी कम मिलते थे। जब 1, 2, 3 सक्सेस हुआ तो हमने प्राइस बढ़ा दिया, हमने कहा 1 लाख रुपये लेंगे एक गाने का, तो सब कोरियोग्राफर्स को चांस मिल गया। उसके बाद मैंने हैट्रिक किया, वो एक याद है, क्योंकि 88 में तेजाब के लिए, 89 में मिला चालबाज श्रीदेवी, और 90 में मिला सैलाब, और एक बाजी मार गया चिन्नी प्रकाश, चुमा चुमा। उसके बाद मैंने फिर मारा तो बेटा और चोली के पीछे गया, धक धक करने लगा और चोली के पीछे। क्या लगता है कि अवार्ड जो होता है हमेशा डेफिनेटली इट्स अ मोटिवेटिंग थिंग, बट अभी जैसे आपने कहा तो मैं तो कल ही आई हूँ, अभी ये अवार्ड मिलने के बाद और कितना जोश और दिखाना है इंशाल्लाह। और किस तरह देखते हैं इन दिनों आजकल जो एक माहौल है इंडस्ट्री का, अभी क्या हो गया ना, कैंपिंग हो गया कि मेरा कैंप है, इसका कैंप है, इसका कैंप है। पहले आर्ट को देखा जाता था, अभी आर्ट को नहीं। मेरा चमचा तू मेरे कैंप, मेरा चमचा तू मेरे कैंप। कौन सी चमचे कैंप हो बता? वो सब ना, नो नेम्स नथिंग। बाकी कौन ऐसा इंसान है जो नहीं जानता है? थैंक यू मैडम। काफी सवाल है, हाल ही में मुंबई में काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पेड़ काटे गए आरे में, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पेड़ काटे गए, पेड़ हाँ काटे आरे को लेकर, उस पर आप कुछ कहना चाहिए? मैं तो इतना ही बोलूँगी कि फिर थोड़े दिन में हम लोग ब्रीदिंग बंद कर देंगे, हमारे बच्चे लोग बहुत सफ़र करें, इसीलिए एक पौधा एक इंसान वापस लगाए तो अच्छा है। थैंक यू सो मच, और हम ऐसे ही जल्द मिलते रहे, आपको ऐसे अवार्ड मिलते रहे। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं कहूँगी जूरी ने इस लायक मुझे समझा और ये अवार्ड मुझे दिया, बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी है और ये हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा, अच्छा लगता है। ऑर्गेनाइजर कल्याण जी जाना, उनके बारे में क्या कहेंगे? किनके बारे में? कल्याण जी जाना। मैं उनसे अभी मिली नहीं, उनसे मिलूंगी मैं अभी।
अच्छा इंद्र बिग बॉस के बारे में क्या क्या ख्याल है, क्या लगता है? आप फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो बिग बॉस? बिग बॉस के बारे में मैं कुछ एक्चुअली कहना ही नहीं चाहती बिकॉज लोग भी कुछ नहीं कह रहे हैं शो के बारे में। मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस 13 में वो बात है, कुछ कोई खास बात नहीं है। मुझे ज़्यादा कंटेस्टेंट्स भी नहीं पता, तो 2-3 कंटेस्टेंट्स जिनको मैं जानती हूँ, आरती, अबू मलिक और रश्मि है, इनको मैं जानती हूँ, तो इनके बारे में मुझे पता है। बाकी मुझे और कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है घर में, कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं। आपने देखा है एपिसोड? नहीं देखा है? मैंने एपिसोड नहीं देखा, पर थोड़े बहुत इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस आ जाते हैं मैं बस उसके बारे में ही जानती हूँ। बाकी मैं भी नहीं फॉलो कर रही हूँ। सेवी चौहान जी, आप आगे बिग बॉस चालू करते हैं, क्या ओपिनियन है आपका? 13 बिग बॉस 13 तो मैंने बिग बॉस पर्टिकुलरली नहीं देखती, सिर्फ सलमान की वजह से देखती हूँ बिग बॉस। अभी उसमें प्राची देसाई को अच्छा कर रही है, रश्मि देसाई, सॉरी रश्मि देसाई कितना फॉलो करते हैं, कितना पसंद करते हैं, कुछ है आपका चैनल? देखती हूँ सलमान की वजह से, बट परफॉर्मेंसेस देखती हूँ। पूरा बिग बॉस हाउस में जो चल रहा है वो नहीं देखती हूँ। मतलब कोई खास बात नहीं है और कोई शो का कुछ भी नहीं है। ऐसे आज 1 हफ्ता ऑलमोस्ट हो गया है पूरे शो का, और इनफैक्ट जितने लोग मैं इवेंट्स के लिए जब ट्रैवल कर रही हूँ, पीपल कम अप टू मी, दे आस्क मी अबाउट द शो। मुझे कहते हैं कि उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया, और जब मैं उनसे पूछ लेती हूँ कई बार कि आई होप यू एंजॉयिंग सीजन 13 नाउ, तो वो मुझसे पूछते हैं कि 13 शुरू भी हो गया। मतलब लोगों को ये बात पता भी नहीं है, तो वैसा कोई बस नहीं है, कुछ नहीं है। एंड आई थिंक दैट कुड बी एंजॉय करते। फॉर्मेट चेंज हुआ उनका, 13 का फॉर्मेट चेंज हुआ, क्या इसका ये बैकड्रॉप है क्या? BFF का कोई कॉन्सेप्ट है, उनका फॉर्मेट है कि लड़का लड़की दोनों साथ में सोएंगे, कुछ तो ऐसा है। बट मैं उसमें कोई कमेंट भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं शो फॉलो ही नहीं कर रही। मेरे खुद के ही इतने इवेंट्स हो रहे हैं, आप लोगों के सामने आई हूँ, आपके पास आई हूँ, यहाँ पर अटेंड कर रही हूँ। मैं खुद इतना ट्रैवल कर रही हूँ, डांडिया शोज हैं मेरे, तो मैं कहाँ से देखूँ? बस थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे देख लेती हूँ, बस उसी में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है, बट नथिंग स्पेशल अबाउट। थैंक यू। हाँ डालो में लाइट आप तो हीरो बन गए उससे बस ठीक है। बहुत ही अवार्ड के बारे में खास कर बात करूँ मैं आज मेरे लिए, बिकॉज इतनी बड़ी शख्सियत के नाम से जो अवार्ड हो रहा है और उसमें जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट किया जूरी ने, और इस काबिल समझा कि मैं ये अवार्ड दूँ, और इस अवार्ड ने भी और मेहनत करने का मुझे इशारा किया है, और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करना और डेडिकेशन के साथ काम करना, तो कोशिश करूँगा कि और अच्छा करूँ। लेजेंडरी हमारी कोरियोग्राफर रह चुके हैं, सारे बड़े बड़े स्टार्स के शागिर्द रह चुके हैं, और बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो इनके साए में बैठे हम लोग और इनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, और इनके बीच में हमारी शिरकत हो रही है, तो हमारे लिए बहुत बेहतर है। गाने की बात, कौन सा गाना याद आ रहा है? वो सारे गाने याद आ रहे हैं, एक से हो जाए मेरा या किसी और का, किसी का मतलब गाना। मैं अपना एक गाना आ रहा है, जो भी सिंगल आ रहा है उसके बारे में बात करूँगा, जो भी कुछ ही दिनों में रिलीज़ होने वाला है। उसका नाम है मेरा राम, और बहुत अच्छा वीडियो बनाया हमने, मनाली में शूट किया है। तो सिंगल का ज़माना आजकल, मैंने कहा हमें भी कुछ करना चाहिए इस रास्ते में, और मेरे साथ मेरे दोस्त सना शेख जिन्होंने एक्ट किया है मेरे अपोजिट, और दोनों का डेब्यू है ये, और आप सबसे आशा है कि आप उस गाने को पसंद करेंगे जब भी वो आएगा। टाइटल है मेरा राम, और 2 लाइनें आपको गुनगुना भी देता हूँ, जब आप आए तो आपको याद रहेगी वो गाना कौन सा। दौड़े तेरे अज सारी जिंदगी दी खास वे सहदे आसे पास वे थैंक यू सर। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अवार्ड सम्मानित किया गया है, क्योंकि अपने आप में ही चुनाव है इस अवार्ड का, दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है, और मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझती हूँ कि इस अवार्ड से मुझे सम्मानित किया। काफ़ी बड़े बड़े नाम आए थे, सरोज जी आई थी, मतलब गणेश जी आई थी क्या? यस, मुझे मैं बता नहीं सकती हूँ, सरोज जी से आज मैं पहली बार मिली, और मतलब होता है ना, लाइक सपना पूरा हो गया, मैंने उनका
शो देखते आ रहे हैं, बहुत ही सीनियर एक्टर यहाँ पर मौजूद थे हिंदी के, उन सबके साथ मुझे ये अवार्ड दिया गया। यही छपने वाला है आज। यही छपने वाला है। हाँ, ये भी छपने वाला है। वो वाला नहीं छपेगा, अब वो कैंसिल हो गया। ये तो छपेगा ही। I'm very happy and very lucky to be the part of this amazing award ceremony और मुझे पता नहीं था कि इतने अच्छे लेवल पे ये होगा और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। और कल्याण जी मेरा दोस्त है जिसने ऑर्गेनाइज किया है ये, सो आई थिंक बहुत अच्छा लगा कि कल्याण जी ने बड़े बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज किया और बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े दिग्गज आए थे और सभी लोग आए थे। मैं सबसे ज़्यादा खुश हुआ कि सरोज जी आई थी, मास्टर जी आई थी, तो मैं बहुत फॉर्म फील किया मैंने उनके लिए कि उनके साथ एक अवार्ड सेरेमनी में मुझे भी मिला, उनको भी मिला, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। सो आई थिंक वेरी हैप्पी, लकी, एक साथ दो चीज़ें हुई हैं और आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इसको कैप्चर किया। At such a young age, like you getting this award, it's quite like इंडस्ट्री के हमारे फादर थे, वो उनके नाम से जो अवार्ड हो रहा है वो आपको मिला है। What I'm to say, इसका श्रेय आप किसको दोगे? बेसिकली मैं इसका श्रेय तो मेरे मॉम डैड को ही दूंगा और मेरे गॉड को दूंगा, मेरे ऊपर वाले को दूंगा कि जिसने मुझे सब जगह से रास्ता होते लेफ्ट राइट होते पहुंचा हूँ जैसे पहुंचा हूँ। सो आई थिंक शुरुआत है बस, और अल्लाह ताला और दे, और मेहनत करूँगा और सच्चाई से करूँगा, ईमानदारी से करूँगा, डे नाइट करूँगा बस। और आप सभी लोगों ने उसको मुझे भी जोड़ा, एक अपनापन बना के मुझे यहाँ तक लाया। तो आई थिंक आई ट्राई माई बेस्ट टू डू मोर वर्क एंड अवार्ड के पीछे नहीं बल्कि काम के पीछे भागूंगा और इंशाल्लाह आगे बढ़ूँगा। इसके बाद क्या अच्छा काम हो रहा है जिसकी भी एक्साइटेड? देखिए फिल्में कर रहा हूँ मैं, बेसिकली बीच में मैंने रियलिटी शो करना स्टार्ट किया था, तो डांस इंडिया डांस वो सब किया था। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे रियलिटी शोज़ के लिए मेरे को बहुत लोगों ने बोला नहीं यार, जो मेरी फिल्में हैं जिसके लिए मैं बना हूँ, जिसके लिए मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, उनके गाने करने हैं, शूट करने हैं, बड़े गाने करने हैं, छोटे गाने करने हैं, सब टाइप के गाने करने हैं, तो वो मैं उसमें लग गया और आज भी गाने कर रहा हूँ। मेरी फिल्म अभी मर जावा आने वाली है, तो आप देखिएगा, बहुत ही अच्छी फिल्म है। सिद्धार्थ मल्होत्रा है, तारा सुतारिया है, रितेश देशमुख है, एंड इट्स अ बिग फिल्म एंड कांट वेट फॉर इट। मिलाप सब्री ने डायरेक्ट किया और मैंने उसके गाने काफ़ी कोरियोग्राफ किए हैं। सो आई थिंक आई एम लविंग इट, आई एम वेटिंग फॉर दैट। रितेश का रोल इज आल्सो क्वाइट। हाँ, रितेश इज 3 फीट का विलन, आई थिंक ही इज किलिंग इट, इवन सिद्धार्थ इज किलिंग इट। इसके अलावा बिग बॉस चल रहा है, तो आप बिग बॉस आपने देखा है, टीम काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है बिग बॉस में, आप क्या कहना चाहिए? ट्रेंड हो रहा है कि बिग बॉस को बंद किया जाए, आप क्या कहना चाहिए? बंद क्यों करना है भाई, पब्लिक देख रही है, इतना अच्छा शो है, लोग एंटरटेन हो रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड शो। एक अलग टाइप का शो है, उसमें बहुत सारी गॉसिप्स है, मसाले हैं, अलग अलग ऑडियंस को अलग अलग शो मिलता है देखने के लिए। मुझे लगता है बहुत सारी ऑडियंस हमारी ऑडियंस को देखती है, और मैं तो भाई से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बिग बॉस प्रोड्यूसर भी है जी, भाई प्रोड्यूसर है भाई, और ये बंद करवा रहा है सर। भाई प्रोड्यूसर ये बंद करवा रहा है। सलमान खान ने इतने मतलब सलमान भाई की वजह से आज इधर बैठा हूँ, आज यहाँ पे बैठा हूँ तो सलमान भाई की वजह से बैठा हूँ कि आज जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, ऑब्वियसली और आगे जाना है इंशाल्लाह, बट भाई की वजह से, भाई की नज़र की वजह से, तो मुझे बोलते ना वो लाखों में से किसी एक को चुन लिया कि भाई ये कुछ डांस वांस अच्छा कोरियोग्राफ कर सकता है, तो मौका दिया उन्होंने और मैं धीरे धीरे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। तो आई थिंक थैंक्स ऑल थैंक्स टू सलमान सर के, जिनकी वजह से छोटा मोटा जो भी आज बन पाया। उन्हीं का शूट कर रहे हैं, कुछ हो रहा है उनके? हाँ, मैंने आइफा उनके लिए कोरियोग्राफ किया, आइफा का फिनाले मैंने कोरियोग्राफ किया है, आप लोग देखेंगे तो। दबंग 3 आई कीप डूइंग थिंग्स, दबंग 3 का भी कुछ है, आई विल टेल यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और ये बंद करवा रहा है। दो राय नहीं है कि खुशी का ठिकाना नहीं। दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा नाम है, ये मुझे नहीं लगता कि इतना काबिल जिस तरह से फंक्शन हो रहा है, उसका फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें अगर बहुत ही यंग एज में ये जो नाम जुड़ा है आपके साथ, कितना प्रेस्टिजियस अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड तो डेफिनेटली मिले, मगर ये अवार्ड एक्चुअली मैं मंच पर मैंने यही कहा कि और इस नाम के साथ जो है हमारी इंडस्ट्री का गहरा नाता है, इस नाम को बहुत दर्जे पे आंका जाता है। तो अगर इस नाम के साथ अगर किसी को नवाजा जाए तो वो अपने आप में ही कामयाबी है, अपने आप में खुशखबरी है उस कलाकार के लिए। तो मैं
अदा करता हूँ मैनेजमेंट का, शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि मुझे इस नाम से, इस अवार्ड से नवाजा गया है। नाम में इतना वजन है, मुझे अभी लगता है कि अभी काम के लिए बहुत जोश। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं मीडिया से आप सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा, बिकॉज हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज जो है, ये पहली बार है दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड। आप सबसे क्या है कि ये जो मैनेजमेंट है इसका साथ आप लोगों का भी पूरा बनता है, मतलब ये आपका साथ बनता है कि इस तरह के अवार्ड को आगे एक ऑर्गेनाइज से लेके जाएं, ताकि ये जो माहौल जो क्रिएट हो, आज इतने सारे कलाकार मैंने लिखे हैं और इतने सारे कलाकार आए हैं और इतना बेहतरीन माहौल थोड़ा सा इसमें आप सबका योगदान मैं चाहता हूँ दिल से, बिकॉज आप लोगों ने हमें बनाया है, आप नहीं है तो हम नहीं है, और आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की तवज्जो की वजह से हम लोग बन जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस और कुछ जाते जाते ये कुछ इस मौके पर कुछ हो जाए आपकी तरफ से जो सवाल। ओके, रिसेंट गाना बहुत सबने पसंद किया, जबरिया जोड़ी से। बिजली गिरा दे रानी, ओ कूलर चला दे रानी, आया है हीरो धमाल कर दे, बैंड बजेगा और नाचेगा तेरा राजा, टॉली फ्री पे तू कॉल कर दे, पटना हिले बलिया हिले छपरा हिले ला, ओ छोरी लचके ओ तेरी लचके जब कमरिया सारा जिला हिले ला। ओ पीछे से डांस करे आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है और ये और अभी ये सेकंड मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड आइकॉन मिला है। मैं शुक्रगुजार हूँ कल्याण जी को और शैलेंद्र जी को, वो हमेशा आगे बढ़े और हमेशा ऐसे दादा साहब फाल्के अवार्ड करते रहे और सबको जितने सेलिब्रिटी हैं जो फिल्म सिटी में इतना साल से काम कर चुके हैं उनको अवार्ड देते रहे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो काफ़ी 50-60 ऊपर से सेलिब्रिटी आए थे सबको अवार्ड मिला और मुझे भी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। मुझे बहुत गौरव और बहुत खुशी हो रही है। मुझे दूसरा सरस्वती दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, सरस्वती दादा साहब फाल्के, थैंक यू सो मच। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हाँ चलो, रेडी रेडी रेडी। किसी के फोन रह गया है यहाँ, किसी का फोन रह गया है यहाँ पे? मैडम आपका फोन रह गया है। लाओ मुझे दो अवार्ड। आप पहले विशाल जी से जानना चाहेंगे, विशाल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड को लेकर? दादा साहब फाल्के अवार्ड अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है और आज आपको प्राप्त हुआ है, कितनी खुशी हो रही है और कितनी जवाबदारी बढ़ गई है आपकी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? सबसे पहले दादा साहब फाल्के एक ऐसा नाम का हमारे दादा जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेके जितने भी यहाँ पर कलाकार जो आज उनको सम्मान के नाम पे यहाँ पर आए हैं और जिस प्रकार कल्याण जी और उनके सहयोगी ने दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड का आयोजन किया है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है और उनके नाम पे किया है जिन्होंने बॉलीवुड का स्तंभ रखा है। ऐसे लोगों का अवार्ड, उनके नाम का अवार्ड मिलना एक बहुत की बात है और आज मैं बिल्कुल ही तहे दिल से बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत महसूस कर रहा हूँ। मुझे यूथ आइकॉन के नाम से मिला है। मैं बॉलीवुड में जुड़ा हुआ था, कुछ सालों से मैं बॉलीवुड से हटके सेवा में लगा हुआ हूँ और जो मेरा प्रयास है उसके लिए लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, जो लोगों ने चिन्हित करके मुझे यहाँ पर बुलाया, जैसा घर घर तुलसी का कार्यक्रम हमने आयोजन किया, ऐसे बहुत से सोशल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मैं पेड़ लगाने का जो बात होता है उसके लिए भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मैं सेलिब्रिटी लोग से भी आग्रह करता हूं कि वो लोग भी पेड़ लगाने में और जीवन को और सुंदर बनाने में अपना योगदान दें। और
मैं इस पूरे टीम को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया आयोजन दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत सम्मान की बात है। सर, हमने आपको हमेशा से देखा कि आप कभी गरीबों की मदद करते हैं, रास्ते में लोगों को खाना बांटते हैं, कभी बुक बांटते हैं, इस तरह का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आता है? सेवा हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे संस्कार में है, और जब हमारे परिवार में सेवा का भाव दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, वही राह पे चलता हूँ मैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इसी प्रकार सेवा आगे भी करते रहूँगा। ओके, जैसे कि आज आपके साथ एक बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट और वहाँ पे गुरुमा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आज बिग बॉस के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा कि गुरुमा है और मेरे बगल में कृति जी है, अनाउंसर है, एंकर है, बहुत अच्छी एंकर है, लेकिन मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि आज मुझे बिग बॉस से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारा जो भारतीय संस्कृति है, वो भारतीय संस्कृति के साथ में आज बिग बॉस खिलवाड़ कर रहा है, जिसको मान्य नहीं है। जैसे कि ट्रेंड भी हो रहा है आज बिग बॉस को लेके कि बंद करो, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ जो बिग बॉस में आज जो स्थिति पैदा किया गया है, जो हमारे संस्कृति में कभी भी एक मर्द दूसरी महिला के साथ में नहीं रह सकते हैं, और इस प्रकार आज बिग बॉस में दिखाया जा रहा है, ये भारतीय संस्कृति का खिलवाड़ है, जिसको हिंदुस्तान और हम जैसे समाज सेवक कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, जैसे कि आज आपने कई लोगों को आपने अवार्ड भी दिया, कैसा महसूस होता है अवार्ड देना और अवार्ड भी लेना? जब समाज में आप सेवा करने निकलिएगा तो आपको हर तरह का चीज़ों से सम्मिलित होना पड़ता है, आपको देना भी पड़ता होगा, लेना भी पड़ता होगा। तो आज मैं देने में भी बहुत अच्छा महसूस किया, जिस प्रकार फिरोज खान को कल्याण जी ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से चिन्हित करके लेके आए उसको, और वो जो फिरोज खान है वो ऐसा लड़का है जो कोई भी आदमी अगर जाता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में और किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो वो निस्वार्थ सेवा करता है, उसको सम्मान देना ये बहुत बड़ी बात है। चलिए गुरुमा आप क्या कहना चाहिए? गुरुमा, ये भी दादा साहब फाल्के अवार्ड अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, कैसे देखती है कितना जिम्मेदारी आज के दिन और बढ़ जाएगा आपका, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सबसे पहले आप सभी को नमस्कार कहना चाहूँगी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को प्रणाम है मेरा, आप सबको आशीर्वाद भी है मेरा। दादा साहेब फाल्के आइकॉन फाउंडेशन आई होप आगे और भी अच्छा काम करेंगे। मेरा प्रेयर्स है उनके लिए, आगे इससे भी ज़्यादा अच्छा करे वो। दादा साहेब फाल्के he is the godfather of Indian film industry. I am so proud to be here and thanks to all of you and thanks to the team, thanks to the foundation and God bless you all. Thank you. गुरुमा, आज काफी प्रोटेस्ट हो रहा है गोरेगांव आरए को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहिए? पेड़ काटे गए, बीजेपी सरकार की तरफ से बहुत गलत निर्णय लिया गया। गलती हर किसी से होती है, मैं किसी की सरकार के नाम नहीं लूँगी, गलती हर किसी से होती है। एक्चुअली पेड़ पौधे काटना नहीं चाहिए, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो फिर क्या होगा आपको भी पता है, और मैं कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस के ऊपर कमेंट करना नहीं चाहूँगी। सर ने जैसे कि कहा पेड़ लगाने चाहिए, तो आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? मतलब डेफिनेटली जी, आई एग्री विथ हिम, मैं उनके साथ एग्री हूँ। पेड़ लगाना चाहिए, एटलीस्ट घरों से स्टार्ट करना चाहिए। घरों में आप पेड़ पौधे फ्लावर्स लगाएं, और बाकी कुछ आशीर्वाद देना चाहिए कि वो ये टाइम की असेंबली इलेक्शन में टिकट मिल जाए। उनकी कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उनकी कर्म हो डेफिनेटली विल बी द विनर। प्रीति जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भी अवार्ड से सम्मानित किया गया, खुशी हो रही है? ग्लैमर यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया एंड इट्स अ बिग थिंग फॉर मी बिकॉज एट सच अ टेंडर एज, एंड मैंने जस्ट 2018 में स्टार्ट किया रोडी से, फिर बिग बॉस, और फिर मुझे अब अवार्ड मिल रही है, मेरे को रिकग्निशन मिल रही है, दिस इज माई सेकेंड अवार्ड। सो आई फील प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। मीडिया आप हो तो हम हैं, वरना हम कहाँ हैं। वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच। और क्या
कुछ चल रहा है निजी जीवन में इसके अलावा आज के अलावा? यस, मेरी एक मूवी आने वाली है लखनऊ जंक्शन एंड आई एम डूइंग टीवी कमर्शियल म्यूजिक वीडियोज एंड आई एम क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा बहुत नेपोटिज्म है एंड आई डोंट हैव एनी बैकग्राउंड इन दिस फिल्म इंडस्ट्री, सो गेटिंग वर्क है बहुत डिफिकल्ट है, बट फिर भी अगर मुझे मिल रहा है आजकल जैसे रियलिटी शोज में एक्चुअल में रॉ टैलेंट को प्रमोट करते हैं, क्योंकि मैं उसकी जीती जागती एक एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, स्टिल मैं रोटी से मैंने अपने आप को प्रूव करा, तो एक स्टेयरकेस मुझे मिली मेरे दम पे, पर मैंने वहाँ कैसे की और मैं आगे कैसे बढ़ी वो मेरे पे डिपेंड करता है, पर साथ ही साथ कि अगर आपके पास एक पुश शो पीसेस है तो बहुत अच्छा होता है। So slowly and steadily I'm trying to find my own pace and space in this industry, और जिसका ये सबूत है कि मुझे रिकग्निशन मिली है और मेरे लिए आगे दरवाजे और भी खुलेंगे, मैं यही इच्छा करती हूँ और भगवान से दुआ करती हूँ मुझे और अवार्ड्स मिलते रहें। चलिए, थैंक यू। चालू हो चुका है, कैसा लग रहा है आपको बिग बॉस शो? बिग बॉस शो मुझे हमेशा से अच्छा लगा है, वो एक सपनों का घर है बिग बॉस हाउस, एंड वहाँ जाना बहुत बड़ी बात है। बिग बॉस अलग अलग यूनिक कैरेक्टर्स ऑल ओवर इंडिया लाते हैं, और बिग बॉस 12 भी बहुत अच्छा था, 11 भी बहुत अच्छा था, और 13 है वो भी बहुत अच्छा है। हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि बिग बॉस 13 में इस बार कुछ नया आया है, यू नो दैट इज बेड फ्रेंड्स फॉर एवर, जिसमें उन्होंने खुद ही बेड मेट्स बनाए हैं, सो प्रोबेबली दैट इज वेरी लिटिल वियर्ड थिंग। लेकिन वो काफी बाउंड्री लाइन भी दिया गया था, आपको क्या लगता है? नहीं, बट देखो वैसे भी जो भी होता है, चाहे मैं कह रही हूँ चाहे कैमरास ना भी हो, राइट, हमारे पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बाउंड्री क्रॉस करना चाहते हैं या नहीं, एंड दैट टू अगर तुम बिग बॉस के घर में हो जहाँ सैकड़ों दुनिया तुम्हें देख रही है, जहाँ मोर देन 150 कैमरास है, तो एवरीबडी नो देयर लिमिट्स, सो इट्स स्टिल ओके सर। जैसे कि सर ने भी कहा कि बंद होना चाहिए, ट्रेंड हो रहा है आज सोशल मीडिया में, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो टीवी है ना, टीवी एक माध्यम है बच्चों के लिए, क्योंकि बिग बॉस बच्चे भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, यंगस्टर्स भी देखते हैं, टीनेजर्स, एवरीबडी वॉचिंग इट। इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है कि वो क्या सीखेंगे, राइट, कि कल को मैं भी अगर मैं स्कूल में हूँ और मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ यू नो आई कैन गो फॉर नाइट आउट, नाइट से किसी तरीके से वो भी प्रमोट हो रही हैं चीज़ें विच आई डोंट स्टैंड बाय, प्रोबेबली शायद मैं भी अपने बच्चे, अगर इन केस मेरे बच्चे होते अभी, तो मैं भी शायद उनको मना करती, बट एक और हम यू नो एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, सो एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, तो अगर कि हम नेगेटिव देख रहे हैं हम पॉजिटिव भी देख सकते हैं कि इसमें वेस्टर्न कल्चर में हम ये भी देख सकते हैं कि हमें अपने आप में कितना कॉन्फिडेंस है कि इवन इफ यू स्लीप with a guy, so still to some limit it's fine till the time you guys know your boundaries. So every coin has two sides, it has pros, it has cons, so अपनी अपनी सोच। थैंक यू, थैंक यू। क्या कहना चाहिए? उन्होंने काफी बोलना चाहिए, आप काफी लोगों के लोकप्रिय नेता है, आप बोलना चाहिए उनके बारे में। मैं बहुत सम्मानित और गर्वित महसूस कर रही हूँ कि आज मैं इनसे मिली, मैं इनके साथ में बैठी हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ, एंड एट सच एन एंटरेज मुझे ये मौका मिला तो आई रियली फील ब्लेस्ड, मेरे साथ गुरु माँ बैठी हुई हैं, सो आई विश यहाँ पे मेरे मॉम डैड होते तो वो बहुत प्राउड फील करते। So thank you everyone. दशहरा की शुभकामनाएं दे दीजिए आपके नाम से। Yes, मैं कृति वर्मा, बिग बॉस 12 कंटेस्टेंट, एंड मेरी अपनी भी पहचान है, मैं एक्साइज एंड कस्टम ऑफिसर, मैं MTV रोडीज कर चुका है, मेरी मूवी आने वाली लखनऊ जंक्शन। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ दशहरा की, खूब खाइए खेलिए, रावण जी को ज़्यादा जलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, लोग मेहनत कर रहे हैं कि पेड़ उगाओ और आप करेंगे तो बहुत पोल्यूशन होगा, तो जलाइए मत, बट यस पूजा करिए और सोचिए कि अपने अंदर के रावण को मारना है और अपने राम जी को आगे प्रमोट करना है। कीप पीस इन सोसाइटी। सर आप दशहरा की शुभकामनाएं दे दीजिए। दशहरा के उपलक्ष्य में तमाम भाइयों बहनों माताओं सबको मेरे तरफ से दशहरा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार आज देश में प्रदूषण के चलते बहुत सा बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, वैसा ना करना पड़े, इको फ्रेंडली रावण जी बनाया जाए और फॉलो सिस्टम के द्वारा उनको समाप्त किया जाए। जब हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया में आ गए हैं, तो उस चीज़ को इस्तेमाल करके इको फ्रेंडली रावण बना के
उनको दहन किया जाए। गुरु माँ आप कुछ कहना चाहेंगे दशहरा के लिए सामने? इस देश के सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। थैंक यू सो मच।